दिल्ली का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा चांदनी चौक से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चांदनी चौक का भी मुकाबला इस बार जोरदार है। जेपी अग्रवाल कांग्रेस पार्टी के पुराने दिग्गज नेता, मुकाबला प्रवीण खंडेलवाल से, जिन्हें पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। क्या लगता है पुनीत? हमारे साथ इस वक्त प्रवीण खंडेलवाल जी मौजूद हैं और वो उनकी पत्नी भी हैं। माता जी, पूरे परिवार ने वोट किया। सबसे पहले सर आपका वोटिंग निशान दिखाइए। आप लोगों ने इस तरीके से वोट किया है। सबसे पहले सुबह आकर के इन लोगों ने, पूरे परिवार ने वोट किया। सर, चांदनी चौक से आपको उतारा गया है। पहले 2 बार से भाजपा यहां पर जीती रही है, लेकिन भाजपा ने इस बार आपको अपना कैंडिडेट बनाया। कितनी प्रतिशत अपनी जीत को सुनिश्चित मानते हैं आप? 100% चुनाव हम जीत रहे हैं। चांदनी चौक की सीट हम रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे और दिल्ली की 7 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जेपी अग्रवाल भी पुराने नेता रहे हुए हैं और गठबंधन से हैं इंडिया के, वो भी दावा कर रहे हैं। तो किस तरीके से आप देखते हैं चुनौती? जेपी अग्रवाल पुराने हैं, अब जमाना नया है, लोग नए की तरफ देख रहे हैं। जेपी अग्रवाल जी 35 साल पहले चांदनी चौक छोड़ करके चले गए और 25 साल से चांदनी चौक के किसी भी मुद्दे पर अग्रवाल जी कभी भी दिखाई नहीं दिए। तो जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझती है। जनता ने मन बना लिया है, निर्णय कर लिया है। आज मतदान है, 4 जून को ये सारा सामने आएगा। सर ये बताइए, अगर जीतते हैं आप तो क्या आपके सामने प्रायोरिटीज होंगी? कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको आप पूरा करना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं पिछले 84 दिन से मैंने सघन प्रचार किया है। बहुत सारे विषय मेरे सामने आए हैं और मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि सारे विषय, जितने भी विषय हैं, वो एक एक विषय का समाधान होगा। मैंने बहुत गहराई से एक एक विषय का मंथन भी किया है, उसको समझा भी है और मेरे पास उन सबको उसका समाधान करने का मेरे पास में सॉल्यूशन भी है। मैं करूँगा और क्योंकि मैं व्यापारी हूँ तो व्यापारी कभी भी अपनी जबान को झूठी नहीं होने देता। तो मेरा संकल्प है, मैं एक एक वचन जो मैंने दिया है मैं उसको पूरा करूं। ठीक है, तो बीजेपी के कैंडिडेट चांदनी चौक सीट से प्रवीण खंडेलवाल TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए। और देखिए, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान जारी है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पिता से हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने बात की है। सुनते हैं बातचीत। बाबूजी, आज वोटिंग है, क्या कहेंगे? आज वोट डल रहा है दिल्ली में, क्या कहेंगे? वोट डल रहा है दिल्ली में, हम भी डालेंगे। आप भी डालने जाएंगे? उनके साथ चले जाएंगे जैसे लोगों से क्या अपील करेंगे? वोट करें ज़्यादा से ज़्यादा। हम किसी से कुछ अपील नहीं कर रहे, इतनी ताकत नहीं रही, इतनी ताकत नहीं रही अब, और इसलिए हम तो हाथ हिला देते हैं। नहीं, सबको पहले राम राम बोलते थे, हम नहीं बोल पा रहे हैं। तो ओल्ड एज की बात है ना, तो ऐसे हाथ हिला देते भी थे। इस चुनाव पर केजरीवाल जी का भविष्य भी तय करता है, क्या कहेंगे, क्या उम्मीद करेंगे? जो भगवान को मंजूर है बस वो होगा। हम तो इसमें विश्वास करते हैं, इसलिए इन सारों को कहते भी भगवान में विश्वास करो बस। वो ये कह रहे हैं उनको दबाया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल जी को परेशान किया जा रहा है उनको। तो करने वाले का अपनी गति है, उनकी अपनी गति है। बात के लिए शुक्रिया। तो ये अरविंद केजरीवाल के पिता हैं जो कि कह रहे हैं कि सब वोट डालें और इसके लेकर के कह रहे हैं कि इससे अपील जरूर नहीं करेंगे क्योंकि राजनीतिक दल के जो नेता हैं उनके पिता हैं ये। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी उन्हें चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है, इसलिए उनको तरह तरीके से परेशान किया जा रहा है। अपने वीडियो से होगी निशांत के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली। तो देखिए, 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है और एक एक सीट का हाल TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और अब मुझे मेरी सहयोगी सुमेरा खान भी ज्वाइन कर रही हैं। तमाम खास मेहमान भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जोशी जी, 58 सीटों पर वोटिंग, इन 58 में से 40 सीटों पर 2019 में बीजेपी का कब्जा और रोहतक सीट एकमात्र ऐसी सीट थी जो 2014 में बचा पाई थी इन सीटों में से कांग्रेस पार्टी, लेकिन 2019 में वो भी चली गई। इस बार वो कौन से समीकरण हैं जो आपको इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं? बीजेपी तो दावा कर ही रही है। देखिए, इंडिया गठबंधन शुरुआत में बहुत ही डिजरे में था, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या किस डायरेक्शन में जाएं। हाँ। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ये एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जिसमें कुछ हद तक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी तरह से, कुछ हद तक वो सफल हुए हैं। ये जो 58 सीटें हैं इसमें से 40 बीजेपी ने पिछली बार जीती थी
और इनमें से 30 सीटों पे बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में इस समय है। इसका अर्थ यह है कि इन 30 सीटों में पिछले 3 बार में से कम 2 बार बीजेपी इलेक्शन जीती है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मछली शहर में चले जाइए, वहां पिछली बार जो बीजेपी के सांसद भोलानाथ 181 वोटों से जीते थे, वो 0.02% उनका मार्जिन था। और उसी तरह से दूसरी सीटें हैं, मेरे सामने लिखा है श्रावस्ती है, रोहतक है, संबलपुर, झारग्राम, इसमें 1% विक्ट्री मार्जिन रहा है। ये कमजोर सीटें बहुत जो चुनौती हैं। तो जो 400 पार का नारा नरेंद्र मोदी ने दिया है वो तो खैर मुझे लगता है कि चुनावी जुमला है। ये जो चुनौती सामने आ रही हैं इसको निपटना बहुत मुश्किल रहेगा। हमारे साथ इस बीच हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपके पास आए उससे पहले आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली में वो हैं इस वक्त, उनका रुख कर लेते हैं दक्षिण दिल्ली में। आनंद, आप कहां पर दक्षिण दिल्ली में मौजूद हैं और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि कतार लगाकर लोग मतदान करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। जी देखिए, ये हम आपको बता दें कि मोती बाग में है और ये नई दिल्ली सीट के तहत आता है। और यहाँ की अगर हम आपको बात करें तो यहाँ पे जो है ये पॉश इलाका भी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं सुबह से यहाँ पे जो बुजुर्ग वोटर हो, विकलांग वोटर हो या युवा हो, गर्मी का भी असर हो सकता है या फिर जो जागरूकता है उसका भी असर होगा कि हमको भारी तादाद में सुबह से ही लगभग 6:45 बजे से ही यहाँ पे वोटर्स दिख रहे हैं, लगातार वोटर्स जा रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी कुछ देर पहले यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ वोट डालने के लिए पहुँचे थे और यहाँ से बांसुरी स्वराज जो कि वकील है और सुषमा स्वराज की बेटी है, वो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है। दूसरी तरफ से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन की तरफ से सोमनाथ भारती जो कि खुद एक वकील है, वो यहाँ से उम्मीदवार है। तो जाहिर तौर पर दोनों ही पार्टियों के दोनों ही गठबंधनों के जो नेता हैं, उम्मीदवार हैं, उनके अपने अपने दावे हैं, लेकिन वोटरों में जरूर यहाँ पे जागरूकता दिख रही है। ज़्यादातर वोटर्स ने कहा कि वो विकास के नाम पे, विकसित भारत के नाम पे वोट दे रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे वोटर्स थे जिनकी कुछ कमियां उनको नजर आई, उनको कुछ सुधार की जरूरत है, कुछ ने महंगाई का नाम लिया। तो ऐसे में जो वोटिंग का जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो अच्छा खासा ट्रेंड यहाँ पर है और काफ़ी उत्साहजनक यहाँ पर ट्रेंड है। कोई पॉश इलाका होने के बावजूद यहाँ पे तमाम जो वोटर्स हैं, बुजुर्ग वोटर हो, विकलांग वोटर हो, युवा वोटर हो, भारी तादाद में आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।